गर्मियों की छुट्टियां और नानी के घर जाने की वो खुशी। आहा, ये एक ऐसा एहसास है जो हम में से शायद सभी के दिल में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। तो आइए आज इसी एहसास को फिर से जीते हैं, एक ऐसी कहानी के साथ जो बचपन की उन सुनहरी यादों को एकदम ताज़ा कर देगी। सारी कहानी की शुरुआत बस इसी एक जुमले से होती है। ये कोई आम आवाज नहीं है, अरे नहीं, ये तो वो खुशखबरी है जो सुनते ही बच्चों के दिलों में खुशी और जोश की एक लहर सी दौड़ जाती है। बस यहीं से उस एडवेंचर का आगाज होता है जिसका इंतजार पूरे साल किया जाता है। तो बस सफर की शुरुआत हो चुकी है। ये वो सुबह है जो जोश, खरोश और हलचल से भरी होती है। हर कोई बस स्टॉप जाने की तैयारी में लगा है। इंतजार की घड़ियां खत्म और सफर अब हकीकत बनने वाला है। वो सुबह की भागम भाग तो याद ही होगी। एक तरफ जल्दी जल्दी मुंह धोया जा रहा है, दूसरी तरफ जबरदस्ती नाश्ता खत्म करवाया जा रहा है और साथ में ये भी चेक हो रहा है कि भाई कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ये एक आप कह सकते हैं मीठी सी अफरा तफरी होती है जो सफ़र के जोश को और भी बढ़ा देती है। और हाँ, कोई भी फैमिली ट्रिप बहन भाइयों की इस लड़ाई के बगैर कैसे पूरा हो सकता है? विंडो सीट मेरी है, नहीं मैं बैठूंगा। ये बहस तो जैसे सफर का एक लाजमी और सच पूछें तो एक बहुत प्यारा हिस्सा है। वही सीट जहां से बाहर की दुनिया एक फिल्म की तरह चलती हुई नजर आती है। और जब बच्चे बेचैनी से पूछते हैं, अम्मी और कितना टाइम, तो जवाब क्या मिलता है? बस बेटा 1 घंटा। लेकिन सच तो यह है कि बच्चों के लिए वो 1 घंटा एक सदी जैसा होता है। इंतजार और बेताबी से भरा हुआ हर पल ऐसा लगता है जैसे मंजिल और करीब आ रही है। और फिर आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है। मंजिल सामने है। अब कहानी का रुख एक नई जमाजोशी और हैरत की तरफ मुड़ रहा है। शहर का शोर कहीं पीछे रह गया है और एक बिल्कुल नई पुरसुकून दुनिया सामने है। बस से उतरते ही आंखें हैरत से फैल जाती हैं और बेख्तियार मुंह से निकलता है, देखो अम्मी, यहाँ कितनी हरियाली है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये दरअसल दो दुनियाओं के फर्क को समझना है। एक तरफ शहर की इमारतें और दूसरी तरफ फितरत की ये खूबसूरती जो आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। नानी के घर पहुंचना ऐसा है जैसे किसी जादू की दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ हरियाली, फेफड़ों में जाती ताज़ा हवा, सामने नाना नानी के प्यार भरे चेहरे और हाँ, सफ़र की सारी थकन उतारने वाला वो ठंडा ठार शरबत। ये सब मिलकर एक ऐसा इस्तकबाल करते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और फिर थोड़ी ही देर में कजिन्स यानी चिंटू और पिंकी भी पहुंच जाते हैं। अब जाकर बच्चों की गैंग पूरी होती है। बस यहीं से असल मजा, खेलकूद और शरारतों का दौर शुरू होता है। तो अब कहानी का अगला और शायद सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, यानी दोपहर की शरारतें। ये वो वक्त है जब बच्चों की एनर्जी उरूज पर होती है और बस खेल ही खेल होता है, कोई रोक टोक। अब भले ही अम्मी कहती रहें कि गर्मी बहुत है, दोपहर में आराम करो, लेकिन बच्चों के दिमाग में तो एक ही बात चल रही होती है, क्यों ना थोड़ी मस्ती हो जाए। और बस यहीं से शुरू होती है दोपहर की असली मुहिमजोई। और सबसे पहला मिशन, अमरूद तोड़ना। ये कोई आम काम नहीं, बल्कि एक पूरा मंसूबा है। पहले सबसे अच्छे अमरूदों को टारगेट किया जाता है, फिर उन्हें गिराने के लिए पत्थर फेंका जाता है। जैसे ही अमरूद गिरते हैं, उन्हें जल्दी से इकट्ठा किया जाता है और फिर भागो, क्योंकि पड़ोसी का कुत्ता पीछे पड़ गया है। अच्छा, इस भाग दौड़ और शोर शराबे के बाद जब डांट पड़ने का डर होता है तो बच्चे सबसे बेहतरीन तरकीब अपनाते हैं। क्या? सब मिलकर सोने का ड्रामा करने लगते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। बहुत होशियार। और फिर जब आम के दरख्त पर चढ़ते हुए किसी की फ्रॉक फट जाती है और टेंशन होती है, तो एक आवाज़ आती है, अरे फिक्र मत करो, नाना नानी है ना, वो बचा लेंगे हमें। ये यकीनी तो बचपन का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट होता है कि कुछ भी हो जाए, नाना नानी हमेशा बचाने के लिए मौजूद हैं। और इस पूरी मुहिम जोई का सबसे बेहतरीन इख्तिताम कैसे होता है? ट्यूबवेल के ठंडे यख पानी में छलांग लगाकर। वो जो खालिस खुशी और राहत का एहसास होता है ना, वो गर्मी की सारी थकान और शरारतों की टेंशन सब कुछ एक पल में धो देता है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है एक यादगार शाम का। अब तवानाई आहिस्ता आहिस्ता एक पुरसुकून और आरामदेह एहसास में बदल रही है। जब बच्चे गंदे कपड़ों में घर लौटते हैं तो एक दूसरे को पहले ही खबरदार कर दिया जाता है, भाई आज तो बस नाना नानी बचा सकते हैं अम्मी से। ये एक बड़ा ही मज़ेदार लम्हा होता है जब बच्चे जानते हैं कि अब उनकी पनाहगाह सिर्फ उनके नाना नानी ही हैं। और फिर शाम को जब पूरा खानदान इकट्ठा होता है तो नानी के हाथ के बने गर्मा गर्म पकौड़े। वाह, ये पकौड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सिर्फ पकौड़ों का जायका नहीं होता, ये उस मोहब्बत और अपनेपन का एहसास होता है जो इस शाम को और भी ख़ास बना देता है। और एक बात है, पता नहीं क्यों लेकिन नानी के घर से आसमान भी कुछ ज़्यादा ही साफ और खूबसूरत नज़र आता है।
शायद ये उस जगह का जादू है, या शायद फितरत के करीब होने का एहसास, कि यहाँ हर चीज़ बेहतर लगती है। और फिर आखिर में जब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा तो दिल करता है बस यहीं रह जाऊं। ये इस पूरे तजुर्बे का खुलासा है, वो गहरा सुकून और अपनापन जो कहीं और नहीं मिलता। तो आखिर में एक सवाल, बचपन की वो कौन सी याद है जो आज भी सबसे ज्यादा सुकून देती है? सोचिएगा जरूर, हो सकता है उसका जवाब किसी ऐसी ही गर्मियों की छुट्टी और नानी के घर में ही छुपा हो।